हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे यूनिट पीजी 2019 के जूलॉजी पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बॉटनी का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया और आपने वीडियो देखी होगी। तो आज हम जूलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसके पेपर को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले बताए थे कि जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रखी गई है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन है और 100 के 100 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। द सीलोम डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, यानी कि ब्लास्टोसील से जो उत्पन्न देह हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उससे अपन क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम कहते हैं। ठीक है, या फिर स्यूडोसील कहते हैं। अगला है सैलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट, यानी कि किन में सैलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती? तो एस्केरिस जो है उसके अंदर सैलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ नर्व्स इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, उसकी जो बाहरी जो कवरिंग होती है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, क्योंकि जो नर्व सेल होती है हम जानते हैं ये इसका डेंड्रॉइड्स वाला एरिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सोन बन जाता है, ये इसकी सिनोप्टिक नोब्स बन जाती हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि इसकी जो बाहरी कवरिंग होती है किसके मिलकर बनी हुई होती है? तो हम जानते हैं इसको माइलन शीथ कहते हैं, और माइलन शीथ किससे मिलकर बनी हुई है? ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कठोर परिश्रम कर लेते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? तो उस समय जो पायरुविक एसिड बन रहा होता है वो किसमें? लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें थकान होने लगती है और एक बर्निंग सा फील होने लगता है हमें। ठीक है, आप कभी मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्सरसाइज की होगी आपने, तो हम जैसे 10 रैप लगाते हैं, 12 रैप लगाते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है, यानी कि हमें थोड़ी सी जलन सी महसूस होने लगती है मसल के अंदर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन इज लोकेट, यानी कि जो हमारे श्वसन को नियंत्रित करने वाला है श्वसन केंद्र, वो ब्रेन के किस पार्ट स्थित होता है? तो इसका सही आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा में ही आपके क्या पाए जाते हैं? श्वसन को निर्धारित करने वाले केंद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा हृदय की जो धड़कन है उसको निर्धारित करने वाले केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, सेरिबेलम के अंदर क्या होता है? संतुलन बनाने की क्षमता होती है। हमारा जो संतुलन है वो किससे बनता है? सेरिबेलम से बनता है। ठीक है, चलिए आगे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ लेशमानिया डोनोवानी? जो लेशमानिया डोनोवानी है उसके लिए वेक्टर का काम कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका डी जाएगा। जो लेशमानिया डोनोवानी है वो एक सैंड फ्लाई है, इसका जो वेक्टर है। ठीक है, यानी कि सैंड फ्लाई के द्वारा ये फैलता है, और ये जो रोग को जो कॉज करता है वो है आपका काला आजार, या फिर अपन जिसे ब्लैक फीवर कहते हैं। तो जो लेशमानिया डोनोवानी है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये इसका वेक्टर हो गया। ठीक है, वाह। आगे पर बढ़ते हैं। जो ग्लाइचोडियम लार्वा है या फिर ग्लाइक्यूडियम जो लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में आता है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो लेमिनिडाइल्स जाएगा, यानी लेमिनिडाइल्स के लाइफ साइकिल में ग्लाइक्यूडियम लार्वा पाया जाता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, यानी कि इनमें से कौन सी वास्तविक मछली है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कटल फिश। कटल फिश तो मोलस्का के अंदर आती है। ठीक है, अगला है जेलीफिश। जेलीफिश तो निडेरिया है, पॉलिप जो होता है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर फिश की। तो सिल्वर फिश किसके अंदर आती है? ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आता है सिल्वर फिश, इंसेक्टा के अंदर। तो फ्लाइंग फिश इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है पूछ रहा है कि बुचडेरिया ब्रैंकोफाइटाई से संक्रमित एक मादा क्यूलेक्स नर, ठीक है, जब एक मनुष्य को काटती है, मच्छर है ये। ठीक है, जब एक मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है वो मनुष्य को काटती है, तब त्वचा के पंचर में ये किस स्थान पर लार्वा को छोड़ती है? यानी कौन सा स्टेज में ये लार्वा को वहाँ पर छोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 3rd स्टेज लार्वा जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसके काम ना करने पर बनावटी पेसमेकर लगाया जाता है? यानी कि जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है वो किसके डिसफंक्शन होने पर लगाया जाता है? तो ऐसे नोड को पेसमेकर बोला जाता है, और जब वो डिसफंक्शन हो जाता है तो फिर अपन क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो नाइट्रोकोकस स्पीसीज है। ठीक है, एसपी का मतलब। इसके बाद अपन आते हैं कि जो एम्फीसेमा है उसका क्या कारण हो सकता है? तो एम्फीसेमा जो है वो चेन स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, यानी कि जो लगातार धूम्रपान का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके अंदर एम्फीसेमा नाम की बीमारी हो जाती है। एम्फीसेमा जो है वो एक लंग्स से जुड़ी हुई डिजीज़ है, जिसके अंदर जो लंग्स की एल्वुलाई होती हैं, यानी जो एयर स्टैक होते हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं और उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अंदर का एरिया काफ़ी कम हो जाता है, तो जो सांस लेने में वो कठिनाई होती है। अगली हम बात करते हैं जो मिट्रल वॉल्व हैं वो किन किन के बीच में पाए जाते हैं? तो जो मिट्रल वॉल्व होते हैं इन्हें अपन बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व हमेशा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाएं आलेंद्र बाएं निले के मध्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है इन लिविंग बीइंग द सर्कुलेटिंग ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लॉटिंग बाय, यानी कि कौन सी कोशिकाएं हैं इनमें से जो ब्लड को जो सर्कुलेशन चल रहा है ब्लड का उसमें क्लॉटिंग होने से रोकती हैं? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो मास्ट सेल जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट हैं, ये तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, प्लेटलेट से रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। ठीक है, तो मास्ट सेल है इसका जो सही आंसर जाएगा। अगला है द ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर
मेंटेनिंग द सर्केडियन रिदम इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारी जो जैव चक्रीय जो एक सर्कल चलती है, साइकिल चलती है हमारी, जिसे अपन सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका सही आंसर पीनियल ग्लैंड जाएगा। ठीक है, अगला है आपको मैच, जो कॉलम है वो मैच करने हैं आपस में। ठीक है, तो मैच करते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका बेसोप्रेसन, फिर है प्रोजेस्टेरोन, फिर है थाइमोसिस और अगला है कैल्चिकोलिनामाइंस। ठीक है, तो बेसोप्रेसन को हम जानते हैं किसमें हेल्प करता है, वो डाईयूरेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और अगला है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन को हम लगाएं इसके अंदर। देखिए प्रोजेस्टेरोन जाएगा आपका मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, अगला है इसका जो थाइमोसिस है वो इम्यूनिटी। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। अगला है जो डी जाएगा आपका, वो इमरजेंसी हार्मोन के अंदर आता है। तो आप देख लीजिए फर्स्ट में सेकंड और बी में थर्ड, इसके अंदर आ रहा है फर्स्ट में सेकंड, बी में थर्ड, फोर्थ, ये बी आंसर जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इन यूथेरियन सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड इंटरनली बाय, यानी कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यानी दो गोलार्ध हैं हमारे ब्रेन के, वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर कार्पस कैलोसम जाएगा। ठीक है, की एंजाइम दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है। तो इसका जाएगा एंटायरोकाइनेज। ये आपका बीएससी की बुक से जो डाइजेशन वाला चैप्टर है उससे डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, एक अभिक्रिया दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटायरोकाइनेज, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, टीथ इन ह्यूमन आर, यानी कि ह्यूमन्स के अंदर जो टीथ है वो किस तरीके के पाए जाते हैं। तो इसका देखिए थीकोडोंट होते हैं, होमोडोंट नहीं होते, ये गलत हो गया। थीकोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अ स्पीसीज इनहिबिटिंग अ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इज नोन एज, यानी कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाली जाति क्या कहलाती हैं। तो ऐसी जो स्पीसीज हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक जो स्पीसीज हैं उससे अपन कहते हैं। अगला है एन ओवेरियोल इन विच ट्रोफोसाइट्स आर एब्सेंट इज नोन एज, यानी कि जिसमें ओवेरियोल के अंदर यदि पोषक कोशिकाएं नहीं पाई जा रही हैं, ट्रोफोसाइट्स हैं जो कि पोषण देने का काम करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, यदि वो नहीं है तो ऐसे ओवरी को अपन क्या कहेंगे, तो ऐसे ओवरी को अपन पेनियोस्टिक ओवरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। द प्रेजेंट डे एरा इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि जो अपना टाइम स्केल चल रहा है इसमें जो प्रेजेंट डे है वो किस युग के अंदर आ रहा है। ठीक है, वर्तमान काल। तो अभी जो चल रहा है वो सीनोजोइक एरा चल रहा है। ठीक है, ऑल द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, यानी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो कहाँ पर संश्लेषित होते हैं, ये किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन अर्थवर्म येलो सेल्स किससे रिलेटेड है, यानी कि जो पीली कोशिकाएं हैं, पीत कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कॉकरोच ए डाइपोकाइनेटिक हार्मोन, यानी AKH हार्मोन कौन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये जो जंतु है, यानी कि कीटों के अंदर जो हार्मोन है उस चैप्टर से लिया गया है और इसका जो सही आंसर जाएगा वो कार्बोरा कार्डिया का जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू जॉइन बिट्स ऑफ DNA, यानी कि DNA के जो खंड होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करता है। तो लाइगेज हमेशा उनको जोड़ने का काम करता है। जो DNA पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस क्या है, उसको काटने का काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो बाहरी जो अंदर से है, यानी ये DNA का एक फ्रेगमेंट है। ठीक है, इसको यदि बीच में से कहीं से काटना है तो कौन काम आएगा, एंडोन्यूक्लियस काम आएगा। लेकिन यदि इसको बाहर से काटना है, सिरों से काटना है, तो कौन आएगा, एक्सोन्यूक्लियस का हेल्प लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन बेस विद मैक्सिमम मोलिकुलर वेट, यानी कि अधिकतम अणुभार वाला नाइट्रोजन क्षार कौन सा है। तो उसका सही आंसर ग्वानिन जाएगा। और ग्वानिन के यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C5H5N5O। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कंपाउंड आई ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना द नंबर ऑफ रेब्डोमियर्स फाउंड इन इट्स रेब्डोमम, यानी कि जो इसकी हम बात कर रहे हैं ये नेत्र से संबंधित जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर जो नेत्र पाए जाते हैं वहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 7 जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 28 नंबर। अगर बढ़ते हैं 29 के अंदर। द वेक्टर ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग का जो वेक्टर है वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका C जाएगा। ठीक है, प्लेग जो रोग है वो एक बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया है, जनरल प्लेग जो रोग होता है उसके कारण होता है। ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हल्टियर इज फाउंड इन, यानी हल्टियर जो स्ट्रक्चर है, विशेष संरचना है, वो किसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो वो पाई जाती है मस्का डोमेस्टिका के अंदर और ये इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है। जो उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं उनमें स्टीयरिंग का काम करती है। ठीक है, जैसे हमारी व्हीकल होते हैं उसमें स्टीयरिंग होती है, तो इनको स्टीयरिंग का काम करती है कौन, हल्टियर। जैसे कहीं मुड़ना होता है, इधर उधर घूमना होता है, तो इसी हल्टियर नाम की संरचना से ये घूमते हैं, जैसा आपने निर्धारित करते हैं। द स्पीसीज ऑफ सिल्क मॉथ रेयर्ड ऑन कैस्टर लीफ, यानी कि जो अरंडी की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो सिल्क मॉथ पाई जाती है उसकी जाति कौन सी है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो D जाएगा।
ठीक है। द शुगर फाउंड इन द हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो कीटों का हीमोलिम्फ है उसमें कौन सी ग्लूकोज पाई जाती है, तो जो आंसर जाएगा वो ट्रिहलोज जाएगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं डेल्टोइड रिज, यानी डेल्टोइड जो उभार है वो किसकी विशेषता है, तो वो आपके ह्यूमरस की विशेषता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो डेल्टोइड है वो अपने शोल्डर की जो मसल्स होती हैं उनको डेल्टोइड रीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे पोस्टीरियर डेल्टोइड होता है, फ्रंटल पे जो होता है लेटरल डेल्टोइड्स होते हैं, ठीक है। तो 33 के अंदर सी जाएगा, ह्यूमरस बोन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अगला है हैमबर्गर फिनोमेनन, यानी हैमबर्गर परिघटना किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्लोराइड विस्थापन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये क्या है आपके जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है, उसमें जब आरबीसी के अंदर कार्बोनेट और कैल्शियम आयन का जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे हैमबर्गर फिनोमेनन काम आता है, ठीक है। तो क्लोराइड शिफ्ट के अंदर इसकी अपन बात करते हैं। अगला है विच ब्लड वेसल्स इन मेमल्स कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी किसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया देखने को मिलता है, तो वो होती है आपकी कौन सी, हेपेटिक वेन। ये क्या करती है, लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको वापस हृदय में भेज देती है ताकि वो उसको लंग्स में भेज दे और लंग्स में से वापस को ऑक्सीजनेटेड करके लाया जा सके। अगला है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता। ये लाइन किसने दी थी, या फिर ये जो नियम है ये किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर जाएगा डार्विन से संबंधित है, ठीक है। अगला है हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स बिकॉज, ये कैसा रोग है, रोग की पूछना चाह रहा है ये, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो रिसेसिव एक्स लिंक्ड जाएगा, ठीक है। अगला है फैट सोल्यूबल विटामिन ए, यानी कि इनमें से कौन सी फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका सही आंसर जाएगा वो डी जाएगा, यानी कि ये कौन सी है, ये विटामिन ई है, इनके साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और ये विटामिन सी है, ठीक है। और थायमासिन विटामिन B1 है, और ये पैराडॉक्सिन कौन सी है, नहीं सॉरी ये विटामिन B1 है, ये विटामिन बी है, ठीक है। तो ये तो बी कॉम्प्लेक्स हो गए, ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो गए, तो ये रह गई विटामिन ई। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ याद करने का, आप सिर्फ WB से याद कर लीजिए, ठीक है। W से हो जाएगा वाटर, बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी, यानी बी और सी को छोड़कर जितनी भी विटामिन है वो सारी किसके अंदर है, फैट के अंदर सॉल्यूबल है। तो वाटर के अंदर सॉल्यूबल सिर्फ ये 2 विटामिन है, बी और सी, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है टेंडन जॉइंट्स, यानी टेंडन किनको जोड़ता है आपस में, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो बोन टू स्केलेटल मसल को जोड़ता है। इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप एक चीज़ याद रख लीजिए, LBB। अपन अब तक देखते हैं LLB आता है, लेकिन आपको अभी क्या याद रखना है, LBB को याद रख लेना है। जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगला जो हो जाएगा यानी टेंडन किसको जोड़ेगा, बोन से मसल को जोड़ेगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, है अंतर्जातीय संबंध कौन सा होता है इनमें से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ए जाएगा, यानी सिम्बायोसिस के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। अगला है फिरोमेन जो कि ग्राही के व्यवहार में तुरंत प्रभाव डालता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, रिलीजर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। 41 के अंदर बी। अगला है सेकेंडरी होस्ट ऑफ ड्रैक्यूनिलेसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है उसके बारे में पूछा है हमें, और रोग कौन सा कॉज करते हैं, ये रोग कौन सा करते हैं, ड्रैकोन्टियासिस, ठीक है। और इसका जो सही आंसर जाएगा वो साइक्लॉप्स जाएगा, ठीक है। ये जो रोग है इसको एक और रोग बोलते हैं, गिनी बॉम डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। गिनी बॉम डिजीज़ है, और ये जो गंदा पानी पीते हैं, प्रदूषित जो जल पीते हैं उनमें हो जाता है, जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर एक वॉर्म बन जाता है, यानी सफ़ेद कलर का धागे जैसा एक कीड़ा कृमि उत्पन्न हो जाता है, और वो घाव बना के उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है बॉडी के अंदर से, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें इसको किस तरीके से अपन क्योर करते हैं, तो वैसे तो इसकी क्योर करने की कोई है नहीं, लेकिन जो कीड़ा है, जो लार्वा है, जो धागे जैसी संरचना बाहर निकल रही है, उसको माचिस की तीली में लपेट कर बाहर रख देते हैं घाव से बाहर, वो धीरे धीरे निकलता रहता है, क्योंकि अगर वो एक बार टूट गया ना, तो टूटने के बाद फिर वापस अंदर चला जाता है, फिर पता नहीं वो कहाँ से निकलेगा और किस घाव से निकलेगा, ठीक है। ये भी बताएं, तो एक बार यदि वो निकल रहा है तो उसको उसी के सहारे से निकालने की कोशिश की जाती है। मनुष्य की सामान्य वार्तालाप में जो ध्वनि का स्तर है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका सी, 60 डेसिमल, ठीक है। आगे पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट, यानी कौन सा में लेस्ट तो नहीं है, यानी कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो आयोडीन यहाँ पर क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बाकी कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम क्या है आपके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अगला है ट्राइकोनिम्फा की एलिमेंट्री कैनाल में यदि दीमक रह रही है तो ये किस तरीके का संबंध है, ठीक है। तो ये संबंध है आपका सिम्बायोंट, यानी कि सहजीवन प्रकार का ये संबंध है। अगला है पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषणों का उचित प्रवर्धन न होने के कारण बेसदा नपुंसक बना रहता है, इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, तो इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगला है रिएक्शन ऑफ ऑर्निथिन साइकिल अकर्स, ऑर्निथिन साइकिल की जो चक्रीय अभिक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है, तो ऑर्निथिन साइकिल है वो लिवर में संपन्न होती है और यूरिया बनाने के काम आती है, ठीक है। चलिए, राइट एरोटिक आर्क कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वर्ड्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा ACTH,
ठीक है। अगला है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म बाय वायरस, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस के द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला है डायबिटीज़ इंसिपिडस, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ है वो कॉज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ADH हार्मोन प्रॉपर यानी जितनी मात्रा में निकलना चाहिए उतना सीक्रेट नहीं होता है, तो वहाँ पर जो हमारी जो किडनी है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है और मात्रा जो यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलने लग जाती है। अगला है स्पिंडल फाइबर ऑफ अ माइटोटिक सेल आर कंसिडर्ड ऑफ अ प्रोटीन, यानी कि जो माइटोटिक कोशिका के स्पिंडल फाइबर हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, यानी इनमें से कौन सी प्रोटीन नहीं है, तो एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, मसल्स के अंदर पाई जाती है। एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर पाई जाती है। हिमेटिन और मायोसिन भी किसके अंदर पाई जाती है, आपकी मसल्स के अंदर पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हिमेटिन जाएगा, ठीक है। अब फाइलम विद ट्रूजुलम, यानी किसके अंदर वास्तुक देहगुआ पाई जाती है, तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर वास्तुक देहगुआ पाई जाती है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, जैसे पोरीफेरा स्टार्टिंग में आ गया, सीलेंट्रेटा स्टार्टिंग में आ गया, स्केलेबंथी स्टार्टिंग में आ गया, तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आ जाएगा आपका ट्रूसिलम पाई जाएगी। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP उत्पादन से संबंधित कीमियोस्मोटिक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की, तो इसका सही आंसर जाएगा पीटर मिशेल, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ऑर्थ्रोपोडा कर दिया। आगे चलिए, सिकल सेल एनीमिया इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, ये किसने स्टेटमेंट दिया था, तो इसका सही आंसर है लिनस पॉलिंग ने, ठीक है। वन ऑफ द फैटी एसिड ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड सो एज टू प्रोवाइड, यानी कि ये एक बसीय अम्ल सर्वदा असंतृप्त होती है, क्यों, इसका रीज़न पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तरलता प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा प्लेसेंटा का प्रकार पाया जाता है, तो हीमो सर्कल या फिर हीमो अपन इसे कोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हीमो यानी कि ब्लड और कोरियल यानी कि जो कोरियन झिल्ली होती है उससे जुड़ा हुआ प्लेसेंटा होता है। अगला है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इन मैन, ठीक है, मलेरिया की जो कौन सी इन्फेक्टेड स्टेज है जो ह्यूमन्स के अंदर पाई जाती है, स्पोरोजोइट, ठीक है। एन एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो ऑर्निथोरिंकस सही आंसर होगा इसका। क्रोकोडाइल के अंदर जो हृदय है वो किस तरीके का पाया जाता है, तो क्रोकोडाइल के अंदर जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड पाया जाता है, ये हम कहें अपवाद है, ये एक्सेप्शन है किसका, रेप्टाइल्स का, ठीक है। अगला देखिए, बिसाइड मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट यूरिया, यानी स्तनियों के अतिरिक्त में से कौन सा जीव यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसका सही आंसर जाएगा मैराइन एम्फीबियन, यानी समुद्र में रहने वाले जितने भी एम्फीबियन है वो यूरिया को सीक्रेट करते हैं। अगला है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, यानी प्रतिवर्ती जो क्रिया है वो किसके द्वारा हम कहीं नियंत्रित होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा वो नियंत्रित होती है। अगला है परसिस्टेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द हार्मोन, यानी कि किस हार्मोन के द्वारा जो कार्पस ल्यूटियम है वो अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर होगा वो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ऑप्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, यानी कि कौन सी मसल इनमें से एक्टोडर्म से विकसित हुई है, तो आइरिस, जो आइज की जो आइरिस मसल्स होती हैं, इसका सही आंसर जाएगा। रिबन बोन एंड ड्यूजेशिया ये किससे संबंधित हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो एसिलोमेट के अंदर आते हैं ये, ठीक है। अगला है द ल्यूकोसाइट फाउंड इन ब्लड इन लीस्ट नंबर, यानी में से कौन सी सबसे कम मात्रा में जो ल्यूकोसाइट्स हैं पाई जाती हैं, WBC कौन सी पाई जाती है, इसका सही आंसर जाएगा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगला है प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, यानी प्रोकैरियोट्स को किस किंगडम के अंदर रखा गया है, तो मोनेरा के अंदर रखा गया है, जिसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि इनके अंदर कौन सा है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम पाया जाता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है। इफ़ मोड इज 12 एंड मीडियन इज 16 मीन विल बी, अब यहाँ पे देखिए बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आया है और ये न्यूमेरिकल प्रकार का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना होगा, तक बराबर 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य, ठीक है। माध्य को मोड कहते हैं और माध्यिका को मीडियन कहते हैं और बहुलक को क्या कहते हैं, सॉरी बहुलक को मोड कहते हैं और माध्य को मीन कहते हैं, ठीक है, और इसको मीडियन कहते हैं। ये इसका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें, अब इसने क्या दे रखा है, देखिए हमें बहुलक दे रखा है, ठीक है, इसके अलावा हमें इसकी माध्यिका दे रखी है, तो हमें माध्य निकालना है। तो माध्य का यदि हम फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो माध्य बराबर 3 गुणा माध्य का, इसको तो अपन ऐसे ही रहने देंगे, माध्य का माइनस बहुलक और बटे में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया और इसके अंदर कुछ नहीं है, डायरेक्ट अपने को जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। 3 गुना माध्यिका की वैल्यू किसने दी गई है हमें 16 और बहुलक 12/2, 16 को 3 से गुणा करेंगे 18 और सॉरी 48/2,
ये जाएगा आपका 36/2 यानी कि 18 इसका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला है, एक समूहित सारणी में बहुलक की गणना किस आधार पर की जाती है, ठीक है, यानी कि एक जो ग्रुप टेबल बनती है उसके अंदर अपन जो मोड को है किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम उसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, बारंबारता यानी कि कुछ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि अध्ययन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो इसका सही आंसर होगा कोनार्ड लोरेंत्ज़, ठीक है। द इंसेक्ट पेस्ट फाउंड इन बीट फ्लोर, यानी कि गेहूं के आटे में पाया जाने वाला जो कीटनाशी है वो कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो जाएगा बी, ट्राइबोलियम, ठीक है। अगला है, द ईजीएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि सबसे सरल प्रकार का अधिगम कैसा है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगा, बाकी यदि हम इसके आंसर लगाना चाहें तो ट्रायल एंड एरर मेथड मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बीच में। चलिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में पेशियों की इकाई कौन सी, फंक्शनल कौन सी है, तो सार्कोमेयर के अंदर सारी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो चलती रहती है। द हार्मोन विच कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल एंड अदर रिदमिकल चेंजेस, यानी कि ये वही पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है, पहले इसने ग्लैंड पूछी थी, अभी हमसे कौन सा जो हार्मोन है उसके बारे में जानना चाह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सीलेट, ये इसका सही आंसर होगा, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट के कुछ क्रिस्टल हैं वो जम जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, पथरी बनाते हैं, ठीक है। इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो शाही ग्रंथि है वो किसके अंदर पाई जाती है, वो सेफेलोपोडा के अंदर जो इंक ग्लैंड है वो पाई जाती है, ठीक है। चलिए 79, इन इंसेक्ट द पॉइजन ग्लैंड्स आर, यानी कि जो सर्प में विष ग्रंथियाँ वो कहाँ पाई जाती है, यानी कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जो विष ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो मोलर ग्लैंड्स होती हैं वो विष ग्रंथियाँ बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कौन सी जो एंटीबॉडी है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चली जाती है, तो IgG होती है जो क्रॉस कर जाती है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्यूटिव कंजर्वेशन मेथड इज, यानी एक्सक्यूटिव यानी कि बाह्य संरक्षण के बारे में ये बात कर रहा है। बाह्य संरक्षण के बारे में यदि बात करें तो जर्म प्लाज्म बैंक इसका बाह्य संरक्षण जो है पद्धति इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला है, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ सेवरल 100 to many thousand, ठीक है, यानी कि इनकी जो यूनिट है, यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी यूनिट होंगी, तो ये हो जाएगी बीटा 1,4 लिंक्ड ग्लूकोज यूनिट। अगला है, DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है, तो एलेक्स जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। अगला है, बायोस्फीयर रिजर्व बाय लॉन्च्ड बाय, यानी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, संरक्षण जो मंडल है वो किसने आरंभ किया था, तो यूनेस्को के द्वारा इसको सबसे पहले बताया गया था। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, यानी कि लवणता के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जाएगा 3.5%, ठीक है। वैसे 1000 के अंदर जो लवणता है वो मापी जाती है, प्रति 1000 के अंदर मापी जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल ड्राइवन बाई सन, तो केवल बटर साइकिल है इनमें से जो ऊर्जा के द्वारा यानी सौर ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कहीं भी हम सन का यूज़ नहीं देखते, फास्फोरस के अंदर नहीं देखते, सल्फर के अंदर नहीं देखते, लेकिन बटर साइकिल जो होती है उसके अंदर सन की जो एनर्जी है उसका यूज़ अपन देखते हैं। CNG का मतलब पूछा है यहाँ पर सीधा सीधा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया, द टेम्परेचर ऑफ अपर लेयर वाटर ऑफ अ पॉन्ड इज 35 डिग्री सेल्सियस, बट विल बी रीडिंग इज फॉरेनहाइट, तो आप जानते हैं सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करने का एक फॉर्मूला है, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, ठीक है। तो हमें सेल्सियस में दिया गया कितना 35/5 इज इक्वल टू अपन जैसे रखेंगे इसको F - 32/9, ठीक है। तो अपन इसको वज्र गुणा कर देंगे, जैसे कि पहले इसको 5 से काट लेते 7 बार, अब इसका वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू F - 32 को इधर ले जाएंगे तो F की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री फॉरेनहाइट, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड आते नहीं, मेरे से खतरनाक नहीं आते। एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड, यानी कि प्रथम जनरेशन का कीटनाशी कौन सा था, उसका पेरिस ग्रीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये असम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि कौन सा इनमें से निरोधी है, ठीक है, तंत्रीय संरक्षण को रोकने का काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा गाबा, ठीक है। और गाबा की यदि हम फुल फॉर्म देखें तो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये गाबा की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड ये हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इन प्रोकैरियोट्स द इनिवेशन कोडोन इन जेनेटिक कोड, यानी कि कौन सा इनमें से स्टार्टिंग का कोडोन है, प्रारंभ करने का कोडोन है, तो ये इसका सही आंसर होगा AUG। यदि हम स्टॉप कोडोन की बात करें, स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, समापन कोडोन जिसे हम कहते हैं, जैसे कि UAA, UAG और UGA,
ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्टॉप कोडन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुफर सेल्स किस में पाई जाती हैं, तो लिवर के अंदर कुफर सेल्स पाई जाती हैं, जो कि कोई भी हमारे अंदर विष चला जाता है या टॉक्सिक एलिमेंट्स उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। द प्रोटीन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजिंग, यानी कि कौन सी प्रोटीन है जो एजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है हमारे अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो कोलेजन की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। इसके कारण जीर्णता आती है, यानी जो हमारी स्किन है वो लटक जाती है, झुर्रियाँ उसके ऊपर आ जाती हैं। द एग ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कि जो कीटों के अंडे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो कीटों के अंडे हमेशा सेंट्रोलैसिथल होते हैं। ये लैसिथल यानी कि जिसमें यॉक्सैक की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। मध्य लैसिथल यानी कि जिनमें यॉक्सैक है वो बीच में पाया जाता है, ठीक है। मैक्रोलैसिथल का मतलब होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में जो यॉक्सैक है वो देखने को मिलता है। मीजोलैसिथल यानी कि कम मात्रा में लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बीच का सा जो होता है, ठीक है। सेंट्रोलैसिथल यानी कि बीच में पाया जाता है ये यॉक्सैक है, ठीक है। डी इसका सही आंसर होगा। इन मेमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि मेमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा फेलोपियन ट्यूब। इसके बाद पूछ रहा है ये कि हु प्रपोज द टर्म्स म्यूटोन, रेकॉन एंड सिस्टोन फॉर जीन, जीन के लिए जो नाम है किसने दिए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा सेमर और बेंजर ने। एलिसा किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ आती है, तो एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ आती है। और एलिसा का जो फुल नेम है वो क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, एलिसा का फुल फॉर्म हो गया। आगे अपन बढ़ते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। और मैग्नीज इज़ अ कोफैक्टर ऑफ, अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है मैग्नीज, लेकिन यहाँ पर ये जो है गलत दिया हुआ है। मैग्नीज का जो सिंबल होता है वो Mn होता है, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी जाएगा, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज का जो पेपर था उसको सॉल्व कर लिया। ये आपको मैं PDF है वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुद्गल बायोलॉजी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, और लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने इसकी जो सिंपल वाली PDF है यानी कि बिना सॉल्यूशन वाली वो ऑलरेडी वहाँ पे डाल रखी है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से हम जो सारे पेपर हैं उनको सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।